आपने देखी। अब आपको सीधे गुरुग्राम लिए चलते हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी नीरज अम्बावता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, गुरुग्राम में किस तरीके की स्थितियां बाढ़ बारिश के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आज भी बारिश हुई थी और कल भी बेहद ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन पूरी रात भर जो है वो गुरुग्राम की रफ्तार पूरी तरह से थमी रही और जैसे तैसे करके लोग रात के 2 बजे तक अपने घरों तक पहुंच पाए हैं। लेकिन आज क्योंकि तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया था, तमाम निजी कंपनियों को बंद कर दिया गया था, वर्क फ्रॉम होम के आदेश जो है वो जारी किए गए थे और तमाम जो फील्ड अधिकारी है उनको फील्ड में उतरने के आदेश हालांकि कल ही जारी कर दिए गए थे, क्योंकि लगातार मौसम विभाग का अलर्ट था कि तेज बारिश हो सकती है। लेकिन आज गुरुग्राम में जो है जाम जैसे हालात तो देखने को नहीं मिले, उसमें राहत जरूर है। और उसके पीछे अगर कारण की हम बात करें तो आज पूरे दिन लोग जो है वो अपने घरों में कैद रहे, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें या फिर तमाम स्कूलों की जो छुट्टियां थी, दफ्तरों की जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई थी। और यही कारण था कि जाम जैसे हालात नहीं हुए। लेकिन जल भराव जो है वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला था, चाहे हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, सोना रोड की बात करें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें या फिर ओल्ड गुरुग्राम के निचले इलाके और खास तौर पर माता मंदिर जो रोड है वहां भी जल भराव देखने को मिला था। पालम बिहार के इलाके में भी जल भराव देखने को मिला था, लेकिन जाम के जैसे हालात नहीं। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार जब भी गुरुग्राम जैसे शहर में बारिश आती है तो हालात इसी कदर क्यों बन जाते हैं? तारीख बदलती है, महीना बदलता है, लेकिन हालात वैसे के तैसे रहते हैं। जब भी बारिश आती है तो एक ही तरह की तस्वीर अमूमन तौर पर दिखाई जाती है या फिर देखी जा सकती है। इसके पीछे के कारण कहे तो सरकार और प्रशासन जो लगातार दावे और वायदे करते हैं कि इस बार हल्की सी बारिश आएगी तो गुरुग्राम की विकास की रफ्तार नहीं थमेगी, लेकिन उसके बाद अचानक होता क्या है कि इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। और अगर कल की हम बात करें तो बांध जो है वो कादरपुर गांव में टूट गया था और नवास गांव की बात करें तो वहां भी जो है कई मकानों में दरार आई थी। हालांकि उस दरार के पीछे के कारण की बात करें तो बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी जहां बेसमेंट की खुदाई थी, जिसकी वजह से वो जो है मिट्टी वहां से खिसकी और मकानों में दरार आई। लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं गुरुग्राम वासियों ने कल से लेकर आज तक खूब झेली है और अगर बारिश आती है तो आने वाले वक्त में और ज्यादा परेशानी शहर वासियों को उठानी पड़ेगी। नीरज, इसी को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, ऑरेंज अलर्ट भी वहां पर घोषित कर दिया गया है, अब सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की स्थितियां वहां पर ना बने? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें गुरुग्राम के डीसी और गुरुग्राम के विधायक खुद जो है ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और तमाम जहां जल भराव के इलाके थे उनका मौका मुआयना किया था। और जिस तरह से आज तमाम स्कूलों को बंद किया गया है, प्राइवेट ऑफिसेज या फिर प्राइवेट कंपनियों को बंद किया है, उस पर भी नजर प्रशासन की है। और तमाम अधिकारियों को जिनकी फील्ड में ड्यूटी होती है या फिर जिनकी फील्ड में तैनाती होती है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो एहतियात के तौर पर ये तमाम चीजों को जो है लागू किया जा रहा है। और नजर इस बात पर भी है कि अगर कल बारिश आती है या फिर मौसम विभाग की इस तरह की चेतावनी आती है तो क्या ये आदेश कल के लिए भी जारी रहेंगे या फिर नहीं। हालांकि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम बना हुआ है और अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि आज रात में भी तेज बारिश आ सकती है, कल भी बारिश आएगी। तो इसके मद्देनजर प्रशासन कई तरह के ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। नगर निगम की तरफ से वाटर टैंकों का इंतजाम किया गया है और खास तौर पर जो 100 से ज्यादा पॉइंट जो है वो चिन्हित किए गए थे जिनमें ये कहा गया था कि यहाँ जल भराव होगा, वहां एक एक अधिकारी की जो है वो ड्यूटी फिक्स कर दी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि गुरुग्राम के जो है मंत्री की बात करें, राव नरबीर विधायक की बात करें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खुद की बात करें तो लगातार उन जगहों का दौरा किया था, निरीक्षण किया था। और चंडीगढ़ लेवल के जो अधिकारी थे वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी कहा था कि जहां जहां पानी भरता है वहां अधिकारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी। अगर वहां पानी भरता है या फिर ट्रैफिक की रफ्तार रुकती है तो उन अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई, ना केवल वो पॉइंट बल्कि पूरा गुरुग्राम जो है वो तैरता हुआ नजर आया, दरिया बनता हुआ नजर आया। लोग जो है वो घंटों जाम में फंसते हुए नजर आए और महाजाम की एक बार फिर जो यादें थी वो ताजा होती हुई नजर आई। लेकिन ना तो अब तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही वो करोड़ों रुपए का जवाब अब तक दिया गया है जो हर बार मानसून से पहले जो है ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए खर्च किए जाते हैं। क्या केवल वो कागजों में खर्च होते हैं या फिर धरातल पर भी कुछ होता है? नीरज, लगातार इसको लेकर के प्रयास भी चल रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार